हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम खसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जितने भी कंपनीज है ना, जितने भी टाइटल थंबनेल में आपने देखा है, यस उनके क्वार्टर वन के रिजल्ट के ही बारे में बात यहाँ पे करने वाले। और इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, मैंने काफ़ी बार आपको बताया है कि नंबर्स अगर आप पढ़ोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भी क्या होती है, यस उसी के साथ साथ मार्केट का एस्टिमेट क्या था, अनुमान क्या था, क्या उसको वो बीट कर पाए कि नहीं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना जो लिखा हुआ है वो तो ठीक है भाई, वो तो मतलब फोर्थ स्टैंडर्ड का बच्चा भी पढ़ लेगा भाई, 10-12 हो गया, 12-15 हो गया। बट अनुमान के हिसाब से चीज़ें क्या चल रही है वो जानना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बनती है। ठीक है, सो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एशियन पेंट के साथ। सो एशियन पेंट के नंबर यहाँ पे सामने हैं तो हम देख सकते हैं, थोड़ा फास्ट जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कंपनी का पिछले साल 8,900 करोड़ की कमाई थी। इस साल की अगर बात कर ले, बट क्वार्टर 4 की बात कर ले तो 9,247 करोड़ की कमाई थी। बट अभी के क्वार्टर 1 की बात करें तो 10,500 करोड़ की कमाई। तो क्वार्टरली ईयरली क्लियर कट जंप नज़र यहाँ पे आ रही है। ठीक है, एंड फाइनल प्रॉफिट की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हो 1100 करोड़ का प्रॉफिट, यहाँ पे भी 1100 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब उस रेंज का। और यहाँ पे 1550-60 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब ईयरली क्वार्टरली क्लियर कट जंप है। 11.5 का ईपीएस, 12.25 का ईपीएस, 16 का हमें होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो एशियन पेंट अगर देखा गया, ये भी काफ़ी स्ट्रगलिंग मोड पे यहाँ पे चल रहा है। अपने ही सेगमेंट का नंबर 1 कंपनी है, बट स्ट्रगलिंग क्यों? क्योंकि आपको पता है पहले तो भाई इनके सेगमेंट में काफ़ी सारे कंपनीज घुस गए। बिरला ओपस ने सबसे बड़ा इनको दिक्कत यहाँ पे दिया है। देन आपको पता है जेएसडब्ल्यू पेंट भी जो था वो तो पहले से था, बट उन्होंने एक्जो नोबेल को खरीद लिया। तो अब हम कह सकते हैं कि बड़े लेवल पे वो भी आगे यहाँ पे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और भी पेंट कंपनी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से क्रूड ऑयल का झटका पेंट पे उनका एक बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे रहता है। सो इस चैलेंजिंग सेगमेंट के चलते हम यहाँ पे कह सकते थे एशियन पेंट काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों में था। एनीवेज कंपनी के नंबर की बात करें तो यस, हर एक चीज़ हमें बीट होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। कंपनी के मार्जिन, प्रॉफिट, रेवेन्यू, ईबीआईटी, डीए की अगर बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, सब कुछ। देन अगर बात करें दोस्तों तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस में हम कमाई की अगर बात कर ले 2,600 करोड़, 2,900 करोड़ से कमाई डायरेक्टली 3,000 करोड़ प्लस जाते हुए देखने को मिली है। मतलब कमाई काफ़ी अच्छी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पहले कमाई बढ़नी चाहिए भाई, तो जाके आगे अच्छे नंबर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रही बात यहाँ पे प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट की अगर बात कर ले 583 करोड़ का प्रॉफिट था, जो इस वक्त बढ़ के 715 करोड़ हुआ है। और 3 महीने पहले क्वार्टर 4 जो था वहाँ पे भी 669 करोड़ का प्रॉफिट था, वो भी कितना हो चुका है 715। मतलब क्वार्टरली ईयरली प्रॉफिट में भी जंप है। ईपीएस भी उसी सेगमेंट से आप देख सकते हैं 0.7, 0.8 का ईपीएस 0.86 तक जाते हुए देखने को मिला है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस भाई लोन वाली कंपनी है, तो बिना एनपीए तो हम चीज़ों को रीड कर नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते। तो आप देख सकते हैं एनपीए 0.3 था पहले, उसके पहले 3 महीने पहले 0.27 था। इस वक्त यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बाद में अपडेट हो जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, हमने कंपनी के नंबर्स को ये ओपन यहाँ पे कर लिया है। तो ग्रॉस एनपीए की अगर बात कर ले तो लास्ट टाइम कितना था 0.30, अभी हमने देखा था। और इस वक्त का कितना पता है 0.29%। सो 0.29 मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं ईयरली अच्छा है। क्वार्टरली हम यहाँ पे कह सकते हैं थोड़ा सा हम लोगों को चीज़ वो बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। एस्टिमेट के हिसाब से हम कह सकते हैं रेवेन्यू की बात करें, नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, सब कुछ हमें बीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एयूएम इन लाइन है, ग्रॉस डिस्ट्रीब्यूशन भी जितना एक्सपेक्ट किया था उसी के आसपास नजर यहाँ पे आ रहा है। एंड ग्रॉस एनपीए की अगर बात कर ले, इवन दो 0.29 की अगर बात करें एक्सपेक्टेशन था 0.32 तक जा सकता है, तो हम यहाँ पे भी कह सकते हैं चलो ग्रॉस एनपीए ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। एंड अगर हम मार्जिन की भी बात करें तो वो भी अच्छा हम लोगों को देखने को मिला है। देन अगर बात करें दोस्तों तो वेदांता, यस पहले तो वेदांता के नंबर आते थे तो एक ही कंपनी थी, अब वेदांता के अलग अलग कंपनियां यहाँ पे हो चुकी है। कुछ कंपनी के नंबर आज आए, कुछ कंपनी के नंबर कल आएंगे। सो पहले तो है दोस्तों वेदांता पावर। यस वेदांता पावर की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो करोड़ों में फिगर्स है, कंसोलिडेटेड नंबर 636 जैसा सीक्वेंस रहता है वैसे ही है। सो आप देख सकते हो 2600 करोड़ की कमाई हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। उसके पहले भी कितना था, अच्छा 2600 ही था, तो थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा। 2616 था, उसके पहले 3 महीने पहले 2698 था। तो यहाँ पे क्वार्टरली थोड़ा सा गिरावट है। ईयरली ठीक है भाई, 1900 का रेंज था वो 2600 हो गया, तो क्वार्टरली थोड़ा डाउन है, ईयरली ओके है। एंड सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम? एक्सेप्शनल आइटम। यस दोस्तों, एक्सेप्शनल लॉस हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है 487 करोड़ का, लास्ट टाइम भी यहाँ पे था। तो जब भी एक्सेप्शनल आइटम आ जाते हैं आप सभी लोगों को पता ही है पूरे नंबर यहाँ पे खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस क्या रहता है
वो जज करना, स्टडी करना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, उसके बाद भी अगर हम यहाँ पे देखेंगे और भी एक्सेप्शनल आइटम के मल्टीपल एडजस्टमेंट देखने को यहाँ पे मिले हैं। एनीवेज, जो भी फाइनल आउटकम क्या निकला है देख लेते भाई। इसी चीज़ के चलते अगर आप देखोगे तो लॉस नजर आएगा 423 करोड़ का, लास्ट टाइम 139 CR का प्रॉफिट था, उसके पहले भी यहाँ पे प्रॉफिट था। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस, तो ईपीएस भी भाई उसी रेंज में रहेगा। आप देख सकते हैं माइनस में ईपीएस, उसके पहले जो भी डेटा था वो यहाँ पे प्लस ही है। सो ठीक है, यहाँ पे इनके एस्टिमेशंस आपको मिलेंगे नहीं यूजुअली, क्योंकि अभी अभी कंपनी हमें मार्केट में लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। बट ओवरऑल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक्सेप्शनल आइटम के चलते, चलो तो उसके पहले कमाई वाले ही बात देख लेते हैं। तो कमाई में हम कह सकते हैं ईयरली ओके है, क्वार्टरली थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को यहाँ पे मिला है। लेट्स सी बाजार का रिएक्शन क्या रहता है। सिमिलर वेदांता ऑयल एंड गैस की अगर बात कर ले तो हम यहाँ पे देखेंगे 2650 करोड़ की यहाँ पे कमाई है, लास्ट टाइम 2700 करोड़ था, तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं क्वार्टरली थोड़ा सा डाउन है। एंड ईयरली अगर देखा गया 2631 जो था 2658 हुआ है, तो स्लाइटली थोड़ा सा यहाँ पे जंप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। रही बात वहीं पे एक्सपेंसेस, एंड यहाँ पे कोई एक्सेप्शनल आइटम तो नहीं है, तो उसको यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ आपको एक्सेप्शनल गेन, यहाँ पे भी आपको एडजस्टमेंट जरूर देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो अगेन यहाँ पे वेदांता की अगर हम बात कर ले, ऑयल एंड गैस, इसके नंबर्स में भी आपको एक्सेप्शनल आइटम्स के एडजस्टमेंट देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। चलो देख लेते हैं फाइनल जो भी डेटा जो देखने को यहाँ पे मिल रहा है प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, वो कितना देखने को मिल रहा है। सो अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें, मैं एक बार यहाँ पे देख लेता हूँ, बहुत सारे एडजस्टमेंट यहाँ पे हो गए। उसके बाद NPAT देख लेते हैं, ये देखो 945 CR प्लस है, इसके पहले का जो भी डेटा है वो माइनस में नजर यहाँ पे आ रहा है। तो ईपीएस भी आपको वैसे ही नजर आएगा प्लस में, और उसके पहले का डेटा आप देख सकते हो माइनस में हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ठीक है भाई, ये तो अभी अभी जस्ट यहाँ पे बाजार में लिस्ट हुए हैं। उसके बाद हम लोगों को सारी चीज़ें एडजस्टमेंट के हिसाब से, भविष्य की अगर बात करें इसके बाद के जो नंबर्स रहेंगे वो प्रॉपरली हम लोग को एडजस्टमेंट के साथ ही देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। देन वारी एनर्जीज की अगर बात कर ले तो वारी एनर्जीज के नंबर्स यहाँ पे सामने यहाँ पे आए हैं, तो सीक्वेंस वही है 636, चलो ठीक है फाइन। सो अगर हम यहाँ पे बात करें वारी एनर्जीज को, तो भाई ये रहेंगे एस्टिमेट्स, तो उसको हम देख लेंगे 8102 ऑब्वियसली करोड़ में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट टाइम था 8600, उसके पहले था 4.5, मतलब ईयरली जंप है, बट क्वार्टरली कमाई हमें गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। देन खर्चों को अगर हम लोग यहाँ पे माइनस करें, टैक्स बिक्स सब कुछ अगर हम माइनस करें, थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं, तो फाइनल प्रॉफिट को ही अगर हम स्टडी कर लेते हैं तो कितने का ही प्रॉफिट, तो आप देख सकते हो लगभग 891-92, मतलब 890 के आसपास का प्रॉफिट नजर आ रहा है, जो लास्ट टाइम 4 डिजिट में था, 1100 करोड़ का था, और उसके पहले 772, मतलब सेम वही चीज़, ईयरली जंप है बट क्वार्टरली हमें गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, अगर आपको एक्जैक्टली इक्विटी शेयर होल्डर वालों का प्रॉफिट चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हमें जो एडजस्टमेंट में नीचे देखने को मिल जाता है ओनर्स ऑफ द पेरेंट कंपनी। ठीक है, तो बहुत सारी जगह पे ये वाला प्रॉफिट आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा। एनीवेज, कंपनी का ईपीएस की अगर बात करें सेम वही रहेगा, ईयरली ईपीएस 25 का, अब देख सकते हो 29 के रेंज में आ गया, तो वो जंप है। बट क्वार्टरली देख सकते हो 36 के रेंज में चलने वाला 29, 30 के नीचे आ गया। सो सेम वही चीज़ है कि ईयरली यहाँ पे जंप है बट क्वार्टरली गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो रेवेन्यू की अगर बात कर ले तो रेवेन्यू तो हम देख सकते हैं एक्सपेक्टेशन 7800 था, 7900 आया, तो ये तो बीट हुआ है। बट प्रॉफिट यहाँ पे 4 डिजिट एक्सपेक्टेड था, खराब से खराब भी 1020 एक्सपेक्टेड था, वो 850 यहाँ पे आया है। सो यहाँ पे प्रॉफिट वारे एनर्जीज में हमें मिस होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। देन अगर हम बात करें दोस्तों तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, यस केपीआईटी टेक के तो नंबर ड्यूरिंग द मार्केट ही यहाँ पे आए हैं। 1500 1700 का कमाई था, वो 1600 यहाँ पे हो गया। मतलब क्या है कि ईयरली जंप है बट क्वार्टरली हम लोग को रेवेन्यू में गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। देन फाइनल प्रॉफिट की अगर बात कर ले, फाइनल प्रॉफिट सब कुछ एडजस्टमेंट के साथ 172 116 हो गया, तो गिरावट 163 116 हो गया, तो यहाँ पे भी गिरावट। एंड ईपीएस की बात करें 6.5 का ईपीएस 4 के रेंज में आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। बट केपीआईटी टेक की अगर बात कर ले तो हम सभी लोगों को यहाँ पे पहले से ही पता था कि इनके नंबर्स खराब आ सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट ने भी वो एक अनुमान देके रखा था, ड्यूरिंग द मार्केट ही नंबर आए। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं एक रिएक्शन हमें देखने को यहाँ पे मिला है। सो हुआ क्या है, यस हम यहाँ पे देख सकते हैं बेटर देन मैनेजमेंट वार्निंग, मैनेजमेंट ने पहले ही वार्न करके रखा था, हमें याद होगा इसके पहले भी जबरदस्त केपीआईटी टेक गिरा था, तभी मैनेजमेंट ने बताया था। बट वार्निंग से तो हम लोगों को बेटर ग्रोथ थोड़ा बहुत देखने को मिला है, तो इसी चीज़ के चलते स्टॉक में भी अच्छा खासा रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिला था। सो ये सारी चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। देन अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों तो एमटार टेक्नोलॉजीज, तो आज के दिन तो लोअर सर्किट आपको पता ही है, ब्लूम एनर्जी के चलते ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली डेटा सेंटर एआई रिलेटेड ही काम यहाँ पे कर रहा है, तो उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिल जाता है। भागता है तो भी जोरदार, गिरता है तो भी जोरदार। तो कंपनी के नंबर यहाँ पे सामने आए हैं, सीक्वेंस वही है, जून मार्च जून का सीक्वेंस है। सो टॉप लाइन की अगर बात कर ले, टोटल इनकम आप देख सकते हो 3686
इसके पहले 3224 और उसके पहले 1500। तो ईयरली तो क्लियर कट 1500 का डबल, मतलब डबल ही हुआ है। और क्वार्टरली भी 3224 था, वो 3600 हुआ है। तो चलिए क्वार्टरली ईयरली दोनों में जंप हमें देखने को मिल रही है। खर्चे बिर्चों को माइनस करने के बाद फाइनल हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा। तो कहाँ पे चला गया फाइनल प्रॉफिट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 502 का प्रॉफिट हमें नजर यहाँ पे आ रहा है। लास्ट टाइम कितना था, 442, और उसके पहले कितना था, केवल 108। तो 108 का 502 हो गया। ईयरली जबरदस्त, क्वार्टरली देखा गया तो भी शानदार, 440 के आसपास से प्लस 500 प्लस चला गया। और यही चीज़ आपको ईपीएस में नजर आएगी। ईपीएस ईयरली तो 3.5 का ईपीएस 16.25 तक चला गया, और 14.4 का ईपीएस 16 प्लस हमें जाते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टर ईयरली एमटा टेक में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। और हर एक जगह पे आप देख सकते हो जो भी अनुमान था रेवेन्यू को लेकर, मार्जिन को लेकर, ठीक है, नेट प्रॉफिट को लेकर, सारी चीज़ें ईपीएस को लेकर हमें बीटी होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कल के दिन नंबर्स, तो अभी हम लोग को मार्केट बंद होने के बाद यहाँ पे देखने को मिले हैं। सो ये लगातार लोअर सर्किट यहाँ पे चल ही रहा है, बिकॉज हम सभी लोगों ने देख लिया डेटा सेंटर, एआई रिलेटेड जो भी कंपनियां यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम करते हैं और जिन्होंने अच्छी तेजी भी दिखाई थी। सो वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा पैनिक देखने को मिल रहा है। कोरिया के बाजार की तो हालत भी हम लोगों ने यहाँ पे देख ली है। तो क्या ये नंबर्स, क्या ये जो लगातार लोअर सर्किट चल रहा है उसमें कोई तब्दीली ला पाएंगे कि नहीं, तो ये कल एक देखने वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट जरूर रहेगा। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट नंबर्स है सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिया अलॉन्ग विद द एस्टिमेशन। वीडियो पसंद आया होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।